हाँ जी दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आशीष पुनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन इस प्लेटफॉर्म पर नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी मतलब डिफेंस की जो भी सारी एग्जाम्स हैं उनके संबंध में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके बारे में चर्चा करें। बाकी अदर सब्जेक्टों के बारे में अदर टीचर सब्जेक्ट चर्चा करेंगे। मैं आपकी मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करूंगा और इसी चर्चा के साथ पहली चर्चा में मैं अनुपात समानुपात नाम का जो भी आपका टॉपिक है वो लेके आया हूं। अपन इस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसके शानदार प्रश्नों पे जाएंगे जो एग्जाम्स में आए या आने वाले हैं। मैं लगभग प्रश्न वो ही करवाऊंगा जो पीछे एग्जामों में आए हैं या आगे आएंगे। अपन फालतू का कचरा न पढ़ने की, बहुत शानदार चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अपना पहला टॉपिक है अनुपात समानुपात और इसमें अपन चर्चा करते हैं किसकी। पहले देखिए, पहले मैं बात करता हूं आपको, ये रेशो जो भी शब्द बनता है या अनुपात जो शब्द बनता है वो क्या होता है, वो क्या होता है। तो मैं आपको कहता हूं, देखिएगा कि यदि ए व बी, यदि ए व बी का अनुपात ए बट्टा बी बनेगा, का अनुपात ए बट्टा बी बनेगा। कब? ध्यान दे कि ए व बी का अनुपात ए बट्टा बी बनेगा कब? जब ए और बी है ना, ए एंड बी आर सेम टाइप क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। मतलब क्या है मेरा कि ए और बी का अनुपात ए बट्टा बी बनेगा। कब बनेगा? जब ए और बी सेम टाइप की क्या है? क्वांटिटी है। अब रही बात यह कि ये सेम टाइप की क्वांटिटी से हमारा मतलब क्या है? सेम टाइप की क्वांटिटी से हमारा मतलब क्या है? तो मैं कहता हूं कि यह जो भी राशि है ना वो कैसी होनी चाहिए? सजातीय राशि होनी चाहिए। कैसी राशि होनी चाहिए? सजातीय राशि होनी चाहिए। इस सजातीय राशि से हमारा क्या मतलब है? सजातीय राशि से हमारा मतलब है, श का मतलब है समान से और इस जाति का मतलब यूनिट से। इस जाति का मतलब यूनिट से। मतलब क्या हुआ? फिर सुन ले कि ए और बी का अनुपात ए बटा बी बनेगा कब? जब ए और बी सेम टाइप की क्या होगी? क्वांटिटी होगी। सेम टाइप की क्या होगी? क्वांटिटी होगी। सेम टाइप की क्वांटिटी से हमारा क्या मतलब है कि सजातीय राशि होंगी। सजातीय राशि से हमारा क्या मतलब है कि इनकी यूनिट क्या होगी? सेम होगी। यूनिट क्या होगी? सेम होगी। अब यूनिट सेम होगी, इससे हम क्या समझते हैं? तो ध्यान दें कि अगर एक साइड किलोमीटर है ना तो दूसरी साइड भी किलोमीटर होना चाहिए। अगर एक साइड सेंटीमीटर है ना तो दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एक साइड ग्राम है ना तो दूसरी साइड भी क्या होना चाहिए? ग्राम होना चाहिए। समझ रहे हो कि दोनों तरफ जिन भी दो चीजों के बीच अपन अनुपात लेते हैं उन दोनों का मात्रक या यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अनुपात को हम बताएंगे किससे? अनुपात का मोटा मोटा जो साइन होता है ना वो ये होता है। क्या होता है? ये वाला। कोई दिक्कत? अनुपात का जो मोटा मोटा साइन होगा वो ये होगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीधी सीधी बात है कि दो डॉट से इसे दर्शाएंगे। यहां तक किसी को समस्या नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब देखें, सेम टाइप क्वांटिटी, सजातीय राशि। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, अपनी बात होती है कि क्या कि 10 किलोग्राम व 10 सेंटीमीटर के मध्य अनुपात बताओ। 10 किलोग्राम व 10 सेंटीमीटर के मध्य अनुपात बताओ। मैंने अभी अभी आपको एक बात कही है कि भाई साहब इनकी यूनिट क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। इनकी यूनिट क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। क्या इनकी यूनिट सेम है? क्या इनकी यूनिट सेम है? देखो यहां तो क्या है? सेंटीमीटर है। यहां क्या है? किलोग्राम है। तो अपन क्या कहेंगे? इनके मध्य अनुपात
फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इनके मध्य अनुपात फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो क्या बात हुई, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। एक साइड देखो 10 किलोग्राम है और दूसरी साइड 5000 ग्राम है। एक साइड तो 10 किलोग्राम है और दूसरी साइड 5000 ग्राम है। अब आप एक बात बोलोगे कि भाई साहब ये भी वजन को बताता है और ये वाला भी वजन को बताता है, ये भी वजन को बताता है और ये भी वजन को बताता है, मतलब इनकी यूनिट एक जैसी तो है लेकिन दिखने में थोड़ा सा फर्क है, दिखने में थोड़ा सा फर्क है। इस फर्क को हटाते हैं। देखो 10 किलोग्राम है या 5000 ग्राम है, 10 किलोग्राम को मैं किलोग्राम रख लेता हूं। इधर देखिए 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो भाई साहब हमें पता है 5000 ग्राम 5 किलोग्राम के बराबर होगा, 5000 ग्राम 5 किलोग्राम के बराबर होगा। तो अपन इधर से लिखेंगे कितना, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट कर दूंगा, आगे काटूंगा तो 2 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 में 5 का डिवाइड 2 बार, 5 में 5 का डिवाइड 1 बार। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। एक बात याद रखना, अनुपात बराबर में बराबर, बराबर में बराबर कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप यूं क्यों काट रहे हो, क्योंकि यह अनुपात का संरचना बनती है, फॉर्मेशन बनती है, बराबर में बराबर कटता है। यहां तक किसी को दिक्कत, हां या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगली बात करते हैं, यहां तक फिर देख लें। अनुपात का मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए बट्टा बी होगा कब, जब ये सेम टाइप की क्या होगी, क्वांटिटी होगी। सेम टाइप की क्वांटिटी से हमारा क्या मतलब है, यह राशि कैसी होगी, सजातीय होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बात करते हैं। इसमें कोई समस्या, देखो किलोग्राम को मैंने क्या बना लिया, ग्राम को किलोग्राम बना लिया और रिजल्ट दे दिया। अगली बात करता हूं, ध्यान दें। देखो अगली चीज यहां से जो भी पूछी जाती है ना, वो क्या होती है, सुनिएगा। हमें सवाल कहता है ए एंड बी का डीआर फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, डीआर फाइंड आउट करो। डीआर से हमारा क्या मतलब होता है, डुप्लीकेट रेशो से। डीआर से हमारा क्या मतलब है, डुप्लीकेट रेशो से। और अगर इसका हिंदी में अपन मीन जानना चाहें तो वो बनता है क्या भाई साहब, वर्गानुपात। क्या बनता है, वर्गानुपात। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। इस डीआर का मतलब क्या है, वर्गानुपात। डीआर का मतलब क्या है, वर्गानुपात। एक बात ध्यान देके बच्चे सुने कि एग्जाम में सीधा ये लिखा आता है कई बार कि ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो वो किसकी बात कर रहा है, वर्गानुपात की बात कर रहा है। तो देखिएगा भाई साहब, ए और बी का डायरेक्ट जो रेशियो है वो ए बट्टा बी है। और अगर अपन इसका वर्गानुपात ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये लीजिएगा भाई साहब, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। इसी के साथ में अगर एक एग्जांपल लेना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, सवाल हमें कह देता है 5 व 4 का डीआर बताओ, 5 व 4 का डीआर बताओ। तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 बटे कितना, 16, बराबर लिखेंगे कितना, 25 अनुपात 16। अगर यह भी कटता ना तो काटते, अगर यह भी कटता तो काटते। क्यों, सुनिएगा। जैसे बात होती है 10 अनुपात 5, 10 अनुपात 5, मैं इसको काट के लिखता हूं कितना, 2 अनुपात 1। ऐसा क्यों लिखता हूं, क्योंकि अनुपात का जो रूप बनता है ना भाई साहब, क्या बनता है, रूप बनता है ना, वो कैसा बनता है, ध्यान दे ले। अनुपात का जो रूप बनता है ना वो कैसा बनता है, हमेशा छोटे से छोटा रूप बनेगा, हमेशा छोटे से छोटा रूप बनेगा। मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना है,
जितना कटे ना उतना काट के लिखना है भाई साहब। अगली बात मैं करना चाहूं, यहां तक किसी को दिक्कत? ए और बी का जब डीआर ज्ञात करते हैं, वर्गानुपात ज्ञात करते हैं, तो किससे करते हैं? स्क्वायर करते हैं। जैसे 5 व 4 का डीआर ज्ञात करना था तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर कितना? 16, और इस अनुपात को इस रूप में लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं। अगली चीज हमारी आती है, सुनिएगा क्या, ध्यान दें कि ए एंड बी का एसडीआर बताओ। ए एंड बी का एसडीआर बताओ। एसडीआर से हमारा क्या मतलब है? एसडीआर से हमारा मतलब है भाई साहब सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर इसकी अपन हिंदी में बात करना चाहें तो वो हमारी क्या बनेगी? वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। कोई दिक्कत नहीं, वर्ग मूलानुपात, कोई समस्या? अब यह वर्ग मूलानुपात जो भी हमारा बनता है ना, वो क्या सौदा है? ध्यान दे लें, सब डीआर का मतलब है क्या? वर्ग मूलानुपात। और सवाल कैसे बन के आता है? पहले तो देखो एसडीआर निकलेगा कैसे। देखो ए और बी का एसडीआर निकालना है ना मेरे को, तो मैं ए बट्टे बी और पावर कितनी? रूट कर दूंगा। पावर कितनी? रूट कर दूंगा। यह मेरा क्या निकल जाएगा? वर्ग मूलानुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वर्ग मूलानुपात निकल जाएगा। इसी के साथ जैसे एक पर्सन की चर्चा करते हैं अपन, ध्यान दे, एक पर्सन की चर्चा करता हूं, ध्यान दे। पर्सन क्या कहता है मेरा? एक बार सोचे छोटा सा कि 25 व 16 का एसडीआर बताओ। 25 व 16 का एसडीआर बताओ। अब इतना सीधा लिखा आता है एग्जाम में कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। अपने को सीधी सीधी एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी मेरे को एसडीआर ज्ञात करना है, इतना सा काम करना है। 25 का रूट कितना? 5, 16 का रूट कितना? 4। और जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। कोई दिक्कत? ये लीजिएगा भाई साहब, एसडीआर ज्ञात हो गया, वर्ग मूलानुपात है। फिर से देख ले, डीआर का मतलब वर्गानुपात होगा, एसडीआर का मतलब वर्ग मूलानुपात होगा। डीआर में स्क्वायर करना है तो भाई साहब एसडीआर में रूट करना है। डीआर में स्क्वायर करना है तो एसडीआर में रूट करना है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? चलो आगे, ध्यान दीजिएगा। अगली बात, अगली चर्चा करना चाहूं तो मैं अगली बात अपनी निकल के आती है क्या? देखें, ए एंड बी का टीआर बताओ। क्या बताओ? टीआर बताओ। टीआर से मतलब क्या है? एक शब्द लिखा आता है एग्जाम में सीधा, ट्रिपलेट। क्या लिखा आता है? ट्रिपलेट। इसको गौर से देखें भाई साहब, क्या लिखा आता है? ट्रिपलेट लिखा आता है। अब ध्यान दे, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से सीधी बात एक समझ आती है कि ये 3 की ओर इंडिक्ट कर रहा है। हमें किस ओर इंडिक्ट कर रहा है? कि कहीं ना कहीं क्यूब की ओर इंडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या भाई साहब? तो मैं सीधी सीधी बात समझ सकता हूं कि जहां भी टीआर की बात आएगी ना, जहां भी टीआर की बात आएगी वहां पर घनानुपात की बात करता है। किसकी बात करता है? घनानुपात की बात करता है। तो देखें, ए और बी का मेरे को टीआर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? ए की पावर क्यूब अपॉन बी की पावर क्यूब, ए की पावर क्यूब अपॉन बी की पावर क्यूब। कोई समस्या नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करना चाहूं तो देखिएगा, 2 व 3 का टीआर पूछे, 2 व 3 का टीआर पूछे। अगर 2 व 3 का टीआर पूछता है तो अपन क्या करते हैं? देखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी बनती है? 8। 3 की पावर 3 कितनी बनती है? 27। 2 की पावर 3 कितनी बनती है? 8। 3 की पावर 3 कितनी बनती है? 27। तो भाई साहब इसको अपन क्या लिख के आते हैं आगे? 8:27। 8:27। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? हाँ या ना? सब क्लियर? चलो आगे देखते हैं। इसी का एक पार्ट और होता है। वो पार्ट क्या कहता है हमें? ए एंड बी का एसटीआर बताओ।
क्या बताओ, ए एंड बी का एसटीआर बताओ। एसटीआर का मतलब क्या हुआ, सब ट्रिपलेट रेशियो। सब ट्रिपलेट रेशियो, सब ट्रिपलेट रेशियो से हमारा क्या मतलब है, अगर इसका मतलब घनानुपात है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। तो भाई साहब अपन क्या करेंगे, देखिएगा, अगर एसटीआर ज्ञात करना है तो ए बटे बी और पावर कितना, क्यूब रूट। पावर कितना, क्यूब रूट। किसी को दिक्कत, हाँ या ना, क्लियर है। इसी के एक एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहूं तो देखें, छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दें। मैं कहता हूं आपको, देखें कि 27 व 64 का एसटीआर बताओ। 27 व 64 का एसटीआर बताओ। तब क्या करेंगे, मेरे को एक बात सीधी सीधी पता है, जहां पर भी एसटीआर का नाम आएगा वह वहां पर क्यूब रूट करूंगा। क्या करूंगा, क्यूब रूट करूंगा। तो ये लीजिएगा भाई साहब, 27/64 और पावर कितनी, क्यूब रूट। 27 की क्यूब रूट कितना हुआ 3, 64 की क्यूब रूट कितना हुआ 4। मैं रिजल्ट क्या दे दूंगा, 3:4। 3:4। बोलेगा यहां तक किसी को समस्या, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चले आगे अगली बात पे चर्चा करते हैं, सुनिएगा। देखो ए और बी का ट्रिपलेट निकलेगा तो पावर क्यूब करनी है, सब ट्रिपलेट निकलेगा तो क्यूब रूट करना है। इसी के साथ जब एसडीआर निकलेगा तो रूट करना है, और जब डीआर निकलेगा तो स्क्वायर करना है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलो एक छोटी सी बात और आती है। छोटी सी बात क्या आती है कि हमें एक सवाल कहता है, ध्यान दें, कि ए एंड बी का विलोमानुपात बताओ। क्या बताओ भाई साहब, विलोमानुपात बताओ। विलोमानुपात से हमारा क्या मतलब होता है, ध्यान दें कि भाई साहब 1/a और 1/b, 1/a और 1/b। तो भाई साहब जब भी विलोमानुपात की बात आएगी तो 1/a और 1/b करेंगे। इसी के साथ जब ट्रिपलेट की बात आएगी तो क्यूब करेंगे, और जब सब ट्रिपलेट की बात आएगी तो क्यूब रूट करेंगे। इसी के साथ जब डीआर की बात आएगी, मतलब डुप्लीकेट की बात आएगी, तो स्क्वायर करेंगे, और सब डुप्लीकेट की बात आएगी तो स्क्वायर रूट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती, क्लियर? चलो आगे बात करता हूं, ध्यान दें। ये देखिएगा, अब अपन सीधे सवालों पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अपना सवाल क्या कहता है, गौर करें एक बार। देखो आपको क्या पूछा जाता है, ए और सी। क्या दिया जाता है, ए बी और बी सी। यहां से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आपको ए बी दिया गया, बी सी दिया गया और ए सी पूछा। आपको एक बात यहां समझ जानी है। क्या समझ जानी है, एक बात आपको यह समझ जानी है कि यह कौन है, फर्स्ट है, और यह कौन है, लास्ट है। यह कौन है, लास्ट है। मतलब सीधी सीधी बात है, आपको फर्स्ट अपॉन लास्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट अपॉन लास्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सुने भाई साहब। देखो अगर मेरे को ए बटे सी कैलकुलेट करना है ना, ए बटे सी अगर कैलकुलेट करना है ना, तो देखो मैं ए अनुपात बी है, मैं इसको ए बटे बी लिख देता हूं। बी अनुपात सी को मैं बी बटे सी लिख देता हूं। बी से बी काट देता हूं, क्या बच जाता है, ए बटे सी बच जाता है। ए बटे सी बच जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि जो भी गिवन वैल्यू है ना, जो भी गिवन वैल्यू है उनको मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, और मल्टीप्लाई करूंगा। उनको फ्रैक्शन बना के क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिएगा 1:2 था तो 1/2, 2:3 था तो 2/3। मैं 2 से 2 कट करूंगा तो क्या बचेगा, 1/3, जिसको क्या लिखूंगा, 1:3। बोलिएगा कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब छोटी सी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ऐसे 2-3 सवाल और करेंगे अपन। आपको जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे ना,
जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है उनको फ्रैक्शन बनाना है। वैल्यू को फ्रैक्शन बना के आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर सुन ले, जो भी गिवन वैल्यू है उनको फ्रैक्शन बनाना है, मतलब p बटे क्यू का रूप लिखना है या a बटे b का रूप लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगले सवाल की मैं बात करूं तो देखें, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दें। अपना नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि a अनुपात b दिया गया, b अनुपात c दिया गया, c अनुपात d दिया गया। एक बात गौर कर ले, लास्ट क्या वैल्यू है d और फर्स्ट क्या वैल्यू है a। लास्ट तो क्या वैल्यू है d और फर्स्ट क्या वैल्यू है a। तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, वो सेम काम मेरे को करना है क्या कि a बटे d मेरे को ज्ञात करना है। तो मेरे को एक बात हमने सीखी है क्या कि जब भी मेरे को फर्स्ट अपॉन लास्ट पूछेगा तो फ्रैक्शन का रूप लिखना है और बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुने, a अनुपात b का फ्रैक्शन का रूप a बट्टा b बनेगा, ये बना दिया। 1 अनुपात 2 1 बटे 2, 3 अनुपात 4 3 बटे 4, 4 अनुपात 5 4 बटे 5, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बात करूं, देखो 4 से 4 काट दिया, 4 से 4 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो क्या बचा, केवल 3, नीचे 5 इंटू 2 10, तो रिजल्ट क्या लिखूंगा 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10। बोलिएगा कोई समस्या, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए लेके आता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ी सी गौर करने वाला सवाल, अब एक बार देखो चीज इस सवाल में भी वही है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट ए है हमारा और लास्ट हमारा ई है, लास्ट हमारा ई है। हमें पूछा फर्स्ट और लास्ट ही गया है, लेकिन सवाल में एक बात गड़बड़ कर दी। देखो यहां पे ईडी दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई साहब, डी और ई चाहिए। हमें तो क्या चाहिए, डी और ई चाहिए। तो अब क्या करें, ई और डी 5 और 6 है। अगर ई और डी 5 और 6 है तो डी और ई कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। जैसे a अपॉन ई मेरे को ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 2 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2। 2 3 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 2/3। 4 5 का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4/5। और देखें 6 और 5 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, ये लीजिए बच्चे 6/5। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखने है क्या कि यहां पर आप जो 6/5 लिखते हो ना, इसमें सवाल को देख के कभी 5/6 मत लिख देना, वरना हमारा सवाल रोंग हो जाएगा। अब देखें अगर इसको कट करें अपन तो 2 से 2 कट हुआ, ये कितनी बार कट हुआ, 2 बार कट हुआ। आगे कुछ कटने वाली बात नहीं है। 4 और 2 8, 5 5 25। रिजल्ट कितना दे देंगे, 8 अनुपात 25, 8 अनुपात 25। बोलिएगा कोई समस्या, हाँ या ना, सब क्लियर। फिर सुन ले कि अपने को ईडी दिया गया था, उसका अपन ने क्या बनाया, डीई बनाया। डीई बनाया तो 5 6 का कितना बना, 6 5 बना। आगे अपन ने कैलकुलेट किया सेम तरीके से, कोई दिक्कत, हाँ या ना, सब क्लियर। चलो अगली बात करते हैं। अगला सवाल लेके आता हूं आपके लिए, ध्यान दें। नेक्स्ट सवाल, धीरे धीरे अपन चलते चलेंगे और अपना नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है। देखो नेक्स्ट सवाल हमें कहता है क्या, सुने, नेक्स्ट सवाल हमें कहता है क्या, ध्यान दें, ये लीजिएगा भाई साहब। अपना नेक्स्ट सवाल कहता है कि ए और बी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, ए और बी और सी दे रखा है कितना, 2 और 3। और हमें क्या कैलकुलेट करवाया है,
क्या कैलकुलेट करवाया? एबीसी कैलकुलेट करवाया। अब ध्यान दें, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए ना कि आपसे एबीसी कैलकुलेट करवाए, तो आपको डायरेक्ट लिखना है ए बी सी, कुछ भी रटने लायक बात नहीं है, जो कैलकुलेट करवाया वो लिख दिया। अब अगर कैलकुलेट एबीसी करवाया तो स्टेप टू स्टेप सवाल लिखेंगे, स्टेप टू स्टेप सवाल लिखेंगे। 1 2 दिया है तो लिखते हैं भाई साहब ए 1 बी कितना 2। अगर 2 3 दिया है तो फिर बी कितना 2 और सी कितना 3। ये लीजिएगा भाई साहब, कोई दिक्कत? हाँ या ना? चलो, बी की वैल्यू दोनों जगह कैसी आई है? समान आई है। बी की वैल्यू दोनों स्टेपों में कैसी आई है? समान है। अगर दोनों स्टेपों में बी की वैल्यू समान आई है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कितना 1 2 3 1 2 3। कोई समस्या? हाँ या ना? सब क्लियर? सेम सवाल अगले की बात करते हैं, ध्यान दें, देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करता हूं, सुनिएगा। ये लीजिए अगला सवाल, वही बात कहता है कि भाई साहब क्या बताना है? एबीसी बताना है। और क्या दिया गया है? ये दिया गया, ये दिया गया, मतलब ए बी दिया गया और बी सी दिया गया। तो सीधी सीधी मैं बात करना चाहूं, देखिएगा ए बी और सी। ए कितना 1, बी कितना 2 और फिर बी कितना 3 और सी कितना 4। अब सुने, अब थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। मैंने पिछले सवाल में तो आपको एक बात कह दी थी कि अगर यह वैल्यू सेम है ना तो सेम रिजल्ट लिख देंगे, अगर यह वैल्यू सेम है तो सेम रिजल्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम रिजल्ट लिख देंगे तो भाई साहब इसमें तो दोनों वैल्यू समान नहीं है। अगर दोनों वैल्यू समान नहीं है तो क्या करेंगे? पहली बात, अगर दोनों वैल्यू समान नहीं है तो मैं समान बनाऊंगा। अगर दोनों वैल्यू समान नहीं है तो मैं समान बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सुने, देखो ये तो 2 है और ये 3 है। मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू भी मेरी कितनी बनेगी? 6 बनेगी। और ये वैल्यू भी मेरी कितनी बनेगी? 6 बनेगी, मतलब इक्वल हो गई। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा, ध्यान दें कि अनुपात कभी भी अकेला गुणा नहीं होगा। अनुपात कभी भी अकेला गुणा नहीं होगा, इस पड़ोसी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने यहां से 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखें एक बार, क्या आपके पास यह वाली वैल्यू समान है? देखो 2 और 3 6, 3 और 2 6। तो अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, रिजल्ट लिख दें 3 6 8, 3 6 8। अगर यह वैल्यू हमारी किसी भी संख्या से कटती तो काटते, नहीं कटती तो छोड़ देंगे, यही हमारा रिजल्ट है। अब इसी सवाल के साथ एक तरीका इसका और बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ए और बी कितना दिया गया? 1 और 2 दिया गया। बी और सी कितना दिया गया? 3 और 4 दिया गया। हमें क्या पूछा गया भाई साहब? ए बी और सी बताओ। अब एक बार गौर करें, मैं आपको और इससे भी छोटा करना बताऊंगा, ध्यान दे। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं कि यह क्या है भाई साहब? ये एन है। क्या है? एन है। अंग्रेजी वर्णमाला का 14 नंबर का अक्षर एन है। मैं आपको कहता हूं आप इसको एक बार उल्टा बनाएं। अगर आप इसको उल्टा बनाते हो तो यह बनता है कि नहीं बनता? तो आपके पास जो भी सवाल है ना उसको यूं लिख के उसमें उल्टा एन बना दे। क्या बना दे? उल्टा एन बना दे। ये लीजिएगा भाई साहब, बना दिया। अब इस उल्टे एन में जो भी टकराव बिंदु है ना, जो भी टकराव बिंदु है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, ये वाला टकराव बिंदु, ये वाला टकराव बिंदु और ये वाला टकराव बिंदु। 3 टकराव बिंदु है। तीनों टकराव बिंदु पर जो भी 2 संख्या टकराती है ना उनको मल्टीप्लाई करें। और एक बात सबको पता है, नॉर्मली सी बात बताता हूं कि जब भी 2 चीजों के बीच टकराव होता है ना, जब भी 2 चीजों के बीच टकराव होता है तो भाई साहब हमेशा तीसरी चीज बनती है। जैसे एक एग्जांपल की बात करो, एक पत्थर है,
एक पत्थर है, मैं इनको जोर से टकराता हूं, यूं जोर से टकराता हूं, हमेशा आग निकलती है। क्या निकलती है? आग निकलती है। तो भाई साहब हमेशा जब भी दो चीजों का टकराव होगा तीसरी चीज निकल के आती है। देखो 1 और 3 टकराएंगे, क्या बनेगा? 3 बनेगा। 3 और 2 टकराएंगे, 6 बनेगा। 2 और 4 बना के 8 बनेगा। क्या बना देंगे? 8 बनेगा। यह वाला रिजल्ट सेम है, कोई दिक्कत? सबके लिए। इसी का एक तरीके पे अपन और चर्चा करते हैं, देखिएगा एक तरीके पे और चर्चा करते हैं। अब देखो, आपको ए ज्ञात करना था, बी ज्ञात करना था और सी ज्ञात करना था। ए कितना दिया था? 1 दिया था। बी कितना दिया था? 2 दिया था। फिर बी कितना दिया था? 4 दिया था। ये लीजिएगा भाई साहब। अब मैं आपको एक बात कहता हूं कि देखिएगा भाई साहब, यह वाली जगह खाली है, यह वाली जगह खाली है, और अगर खाली जगह होती है ना तो उसको कौन कवर करता है? उसका नेबर कवर करता है, मतलब पड़ोसी कवर करता है। तो भाई साहब यहां कितना आ जाएगा? 2। यहां कितना आ जाएगा? 3। कैसे? ये खाली जगह थी, इस खाली जगह का नेबर कौन था? ये वाला, तो मैंने उसको ट्रांसफर किया। ये 3 था, इसको इधर ट्रांसफर किया, और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं। 1 और 3 3, 2 और 3 6, 2 और 4 8। बोलिएगा कोई समस्या? तीनों तरीकों में सेम रिजल्ट आता है, तीनों तरीकों में सेम रिजल्ट आता है। और अगर आपको जो अच्छा लगे ना वो चूज कर सकते हो, लेकिन जो मर्जी आए कर सकते हो। दो तीनों ही छोटे छोटे हैं, कोई समस्या? एबीसी ज्ञात कर सकते हो। 2 चीजें हुई क्या? कि अगर वैल्यू समान निकलती है, वैल्यू समान निकलती है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अगर वैल्यू असमान निकलती है, वैल्यू असमान निकलती है तो आपके पास 3 तरीके पड़े हैं, जो मर्जी आप चूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलो क्लियर है? चलो आगे चलिएगा। अगले सवाल की मैं बात करता हूं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कहेगा अपना, ऐसा ही एक सवाल करेंगे जिसमें एक स्टेप बढ़ा देंगे, बस सुनिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है क्या? ध्यान दें एक बार, ये लीजिएगा। हमारा सवाल कहता है कि एफ बी दिया है, हमें क्या दिया है? एफ बी दिया है और हमें बीसी दिया है। एफ बी दिया है और बीसी दिया है। देखिएगा, एफ बी दिया है और बीसी दिया है और सीडी दिया है। हमसे क्या पूछा है? एबीसीडी पूछा है। हमसे क्या पूछा है? एबीसीडी पूछा है। तो मैंने आपको एक बात कही है, क्या? कि जो भी वैल्यू पूछी जाए ना, जो भी वैल्यू पूछी जाए आप उसको एज इट इज लिखिएगा। लिखते हैं भाई साहब, ध्यान दें, देखिएगा। ए बी सी डी मैंने लिख दी। ए बी सी डी, ए कितना? 1, बी कितना? 2, फिर बी कितना? 2 और सी कितना? 3, फिर सी कितना? 3 और डी कितना? 4। लिख दिया, कोई दिक्कत? ये लीजिए। अब आप एक बार गौर करें, क्या गौर करना है? देखिएगा, यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू समान है, आपको दिखाई दे रही है। जो भी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू समान है तो पहले मैं आपको बात बता चुका हूं कि कुछ भी सोचना नहीं, वैसा का वैसा लिख दे। कुछ भी सोचना नहीं, वैसा का वैसा लिख दे। तो भाई साहब रिजल्ट लिख देंगे कितना? 1 2 3 4। बोलिएगा कोई डाउट? हाँ या ना? सबके लिए? चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेके आता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये लीजिएगा भाई साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार गौर करें। बात वही है क्या कि ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी डी दे दिया, और क्या पूछ लिया? ए बी सी डी पूछ लिया। ए बी सी डी पूछ लिया। अब देखें एक बार, अगर ए बी सी डी पूछा गया ना तो पहला ही पहला तरीका ए बी सी और डी लिख दिया। स्टेप टू स्टेप काम करेंगे, स्टेप टू स्टेप काम करेंगे तो 1 2, आगे कितना? दोबारा बीसी आया कितना? 3 4, आगे सीडी आया कितना? 5 6। ये लीजिएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ या ना? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो आप एक बात सोचें, क्या 2 और 3 समान है? नहीं है।
2 और 3 समान नहीं है, 4 और 5 भी समान नहीं है। तो पहली बात समान बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, सुनिएगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिएगा 6 बनता है, यह भी 6 बनता है। मैं एक बात पहले बता चुका हूं कि अनुपात कभी भी अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, पड़ोसी भी साथ में होगा। तो क्या करें भाई साहब, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यह वैल्यू हमारी समान है, लेकिन हमारे लिए तो समान यह होना भी जरूरी है। तो भाई साहब ये तो 8 है और ये कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 40 बनता है और ये कितना बनता है, 8 बनता है। अब देखें, इन दोनों को बराबर करना चाहूं, ये तो 8 बना और ये 40 बना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 5 से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 8 से। कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन शर्त क्या है हमारी कि भाई साहब अगर इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब सुने, अब यह वाली वैल्यू तो हमारी बराबर हो गई, लेकिन शर्त क्या हुई कि यह खेल बिगड़ गया। अब क्या करें, बराबर इसको भी करना पड़ेगा। तो सुने भाई साहब, देखो 5 3 15 और 2 30 बना, ये 2 3 6 बना। मैं 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से। इधर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब सुने आगे, ध्यान दें एक बार, देखिएगा ये 2 चीजें बनती हैं हमारे पास। अगर इन दोनों का वैल्यू मान समान है, देखो 2 3 6 6 5 कितना, 30, 5 3 कितना, 15, 5 3 कितना, 15, 15 2 कितना, 30, 4 2 कितना, 8, 8 5 कितना, 40, 5 8 कितना, 40। मतलब वैल्यू हमारी समान है। अगर हमारी वैल्यू समान है तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं कैसे, कितना बना, 15, 5 3 15 और 2 30, 5 8 कितना, 40, 6 8 कितना, 48। क्या यह किसी संख्या से कटती है? अगर यह किसी संख्या से कटती तो अपन क्या करते, इनको काटते, लेकिन ये अब किसी संख्या से नहीं कट रही है तो इतना छोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो क्या करेंगे, सुनिएगा, ये लीजिएगा वैसे, कोई डाउट, हाँ या ना, कोई समस्या नहीं। चलो अगली इसी सवाल के अगले तरीके की बात करते हैं, सुन के चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे को क्या था, ए बी गिवन था, बी सी गिवन था और सी डी गिवन था। ए बी कितना गिवन था, 1 2 गिवन था। बी सी कितना गिवन था, 3 4 गिवन था। सी डी कितना गिवन था, 5 6 गिवन था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये लीजिएगा, मैंने क्या किया, दोनों तरफ लाइनें बनाई है। तो जो भी दोनों तरफ लाइनें बनाई है, मतलब एक शुरुआत में लाइन है और एक अंतिम लाइन है। शुरुआत में लाइन है वो शुरुआत का रिजल्ट देगा, तो अंतिम लाइन है वो अंतिम रिजल्ट देगी। तो भाई साहब देखिएगा, 1 3 3 3 5 कितना, 15। आगे देखिए, 2 4 8 8 6 कितना, 48। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर। अब सुने, अब रही बात मेरे पास ए और डी की वैल्यू तो आ गई, मेरे पास 2 वैल्यू अभी और चाहिए, बी और सी की। बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो भाई साहब ये लीजिएगा, 2 और 3 6, 6 5 कितना, 30। अगली वैल्यू चाहिए मेरे को किसकी, सी की, तो ये लीजिएगा, 2 और 4 8, 8 और 5 40, 8 और 5 40। बोलिएगा कोई दिक्कत, हाँ या ना, कोई समस्या, क्लियर। इसी के एक तरीके की अपन और बात करते हैं, देखिएगा, एक तरीके की अपन और बात करते हैं। वो अपना तरीका क्या कहता है, सुनिएगा, देखिएगा। आपको क्या ज्ञात करना था, ए बी सी डी। लिख दे, ए बी सी डी कितना, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास जो भी खाली स्थान है ना, मतलब जो भी खाली जगह है उसको पड़ोसी से भर दें। सेम बात है, भरते हैं।
देखो ये 2 आ जाएगा यहां, ये 2 यहां, ये 4 यहां, ये 3 यहां, ये 5 यहां, तो ये 5 यहां। कोई समस्या? क्लियर? 5 3 15, 5 3 15 और 2 30, 5 4 20 और 20 और 2 40, 6 4 24, 24 और 2 48। बोलेगा कोई डाउट? हाँ या ना? अब तीनों जगह से आप रिजल्ट देखें, यहां से, यहां से और यहां से। सुन ले, तीनों जगह से रिजल्ट देखें, यहां से और यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है। तीनों जगह से सेम रिजल्ट है। जो तरीका आपको अच्छा लगे कर सकते हो। फिर बता देता हूं, इधर वैल्यू सेम करनी है, इधर 2 लाइनें बनानी है, यहां से चलना यूं आ जाना, यहां से चलना यूं आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और यह सीधी सी बात, अगर जगह खाली रहती है तो पड़ोसी से अपन भर देंगे, अगर जगह हमारी खाली रहती है तो पड़ोसी से अपन भर देंगे। कोई समस्या? हाँ या ना? सब क्लियर? चलो अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। एक सवाल की जिक्र और करते हैं, देखिएगा। अगर इसकी जिक्र करूंगा तो इसके साथ एक सवाल और है, उसकी भी जिक्र करूंगा। ध्यान दें, मेरा सवाल क्या कहता है कि 2a = 3b है, 2a = 3b है, और मेरे को क्या ज्ञात करवाता है? ab ज्ञात करवाता है। क्या ज्ञात करवाता है? ab ज्ञात करवाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर a और b ज्ञात करना है और बराबर वाली इक्वेशन है, बराबर वाली इक्वेशन है, तो आप बराबर में 1 मान दो। क्या कर दो? बराबर में 1 मान दो। ये लो भाई साहब, इसका मतलब क्या? ये इसके भी बराबर है तो ये इसके भी बराबर है। तो भाई साहब क्या हुआ? 2a = कितना? 1। a बराबर कितना? 1/2। आगे बात करूं, 3b = कितना? 1। b = 1/3। ये लीजिएगा भाई साहब, a और b ज्ञात करना था। a का मान कितना? 1/2। b का मान कितना? 1/3। कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसा है तो अब 2 चीजें हैं, इनको सरल रूप देना है, सरल रूप देना है तो मैं या तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूंगा या एलसीएम लेके गुणा कर दूंगा। लेकिन 2 चीजें होती हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट इजी रहता है। तो भाई साहब जब मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। कोई दिक्कत? हाँ या ना? कोई समस्या नहीं? क्लियर है? अब सुने एक बार, ध्यान दें। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं कि इससे जो अगला सवाल है ना वो सेम सवाल चलेगा, सेम सवाल चलेगा, सेम सवाल चलेगा। तो सुने, सेम बात है। सेम बात क्या है कि भाई साहब यहां पे बराबर लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान दें कि 2a = 3b = 5c दिया है और पूछा क्या गया है? abc पूछा गया। मैंने आपको एक बात कही है कि जब भी आपको abc पूछा जाए और बराबर वाला सवाल आए, आपको क्या करना है? बराबर 1 मानना, बराबर 1 मानना है। तो ये लीजिएगा भाई साहब, 2a 3b 5c = 1। कोई समस्या? क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये इसके भी बराबर है। मैं डायरेक्ट करता हूं, 2a = 1 है ना, तो a = 1/2 होगा, b = 1/3 होगा, c = 1/5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? a, b और c। 1/2, 1/3, 1/5। क्लियर? अब इनमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा नहीं सकता, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम से। वो कितना? 30। ये लीजिएगा भाई साहब, जब इनको मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड होता है कितनी बार? 15 बार। 3 से डिवाइड होता है कितनी बार? 10 बार। 5 से डिवाइड होता है कितनी बार? 6 बार। ये रिजल्ट। किसी को डाउट? क्लियर? अब मैं एक बात करता हूं, सुनिएगा। इसी के साथ ध्यान दें, एक बार मैं पिछले पे आता हूं वापस। पिछला सवाल मेरे को कहता था
2a बराबर 3b। ए और बी मेरे से पूछा गया था। यह वाला सवाल मेरे को कहता है कि 2a बराबर 3b बराबर 5c और ए बी सी पूछा गया। देखो दोनों सवालों में फर्क क्या है? इसमें 2 स्टेप में सवाल है, इसमें 3 स्टेप में सवाल है, बाकी कोई फर्क नहीं। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, वैसे ध्यान दें कि अगर इस रूप में सवाल आए ना आपके पास, अगर इस रूप में सवाल आए ना आपके पास, तो एक बार तो 2 की बात होगी, एक बार 3 की बात होगी, एक बार तो 2 की बात होगी, एक बार 3 की बात होगी। सुने, जब भी 2 की बात हो आपको काम क्या करना है? घुमाना है। जब भी 3 की बात हो आपको काम क्या करना है? छुपाना है। काम क्या करना है? छुपाना है। इस बात को गौर कर लें, जब भी 2 की बात हो घुमाना है, जब भी 3 की बात होगी छुपाना है। घुमाएंगे कैसे? जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा है, अगर इस मार्कर को मेरे को घुमाना है, मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो नोक नीचे की तरफ आ जाएगी, हाँ या ना? नोक नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर आप ए वाली वैल्यू को उधर घुमाते हो तो भाई साहब 3 आ जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा। जो ही हमारा क्या था? ए और बी था। जो ही हमारा क्या था? ए और बी था। मतलब सीधी सीधी बात, इधर आओ एक बार। 3 में क्या करना है? छुपाना है। अगर आप ए वैल्यू ज्ञात करते हो, ए को छुपा लो। अगर आप बी वैल्यू ज्ञात करते हो, बी को छुपा लो। अगर आप सी वैल्यू ज्ञात करते हो, सी को छुपा लो। मैंने ए को छुपाया, 5 और 3 15। अगर मैं बी को छुपाता हूं तो 5 और 2 10। अगर मैं सी को छुपाता हूं तो 3 और 2 6। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर? फिर सुन ले, 2 में क्या करना? घुमाना। 3 में क्या करना? छुपाना। घुमाएंगे ए वाली वैल्यू बी के पास, बी वाली वैल्यू ए के पास, कोई इश्यू नहीं। छुपाएंगे, इसको छुपाऊंगा 5 और 3 15 बनेगा। इसको छुपाऊंगा तो भाई साहब 5 और 2 10 बनेगा और इसको छुपाऊंगा तो 3 और 2 6 बनेगा, जो रिजल्ट यहां से था। बोलेगा कोई दिक्कत? इसी के साथ आगे की क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे सवाल लेके आऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में।